एआई और एमएल इंटरव्यूज क्रैक करने हैं तो एक सवाल है जिससे आप बच ही नहीं सकते, गैन्स। तो चलो आज इस एक्सप्लेनर में जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स को इतना सिंपल बना देते हैं कि आप इंटरव्यू में इसे फुल कॉन्फिडेंस के साथ फोड़ के आओगे। और ये रहा वो सवाल, गैन्स को एक्सप्लेन कीजिए और बताइए कि जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर आपस में कैसे काम करते हैं। देखो, इसका जवाब रटना नहीं है। हम एक ऐसी सिंपल सी स्टोरी यूज करेंगे ना कि आप इसे कभी भूलेंगे ही नहीं और आपका आंसर बाकियों से बिल्कुल अलग स्टैंड आउट करेगा। ओके, सबसे पहले चलो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन से निपट लेते हैं। गैन्स एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, एक है जनरेटर और दूसरा है डिस्क्रिमिनेटर। और ये दोनों ना एक गेम की तरह आपस में compete करते हैं। बस ये वर्ड याद रखना, compete, यही इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। पर एक मिनट के लिए इस टेक्निकल डेफिनेशन को साइड में रखते हैं। इसकी असली स्पिरिट एक कहानी में छिपी है। सोचो, एक तरफ एक ब्रिलियंट आर्ट फॉर्जर है जो नकली मास्टरपीसेस बनाता है, और दूसरी तरफ एक सुपर शार्प आर्ट क्रिटिक जिसका काम है हर नकली चीज को पकड़ना। बस इन दो कैरेक्टर्स को समझ लो और समझ लो तुमने गैन्स को समझ लिया। तो चलिए इस गेम के इन दो एडवर्सरीज यानी कि विरोधियों से मिलते हैं। एक तरफ है हमारा जनरेटर यानी कि फॉर्जर। इसका बस एक ही मिशन है, रैंडम नॉइज से ऐसी रियलिस्टिक इमेजेस बनाना कि क्रिटिक भी धोखा खा जाए। और दूसरी तरफ है डिस्क्रिमिनेटर, द क्रिटिक। इसका मिशन असली और नकली के बीच फर्क करना और फॉर्जर की हर कोशिश को फेल करना। एक क्रिएटर है, दूसरा जज है। और याद रखो, ये टीम नहीं, ये राइवल्स हैं। अब यहाँ से असली गेम शुरू होता है। इस कॉन्सेप्ट का नाम जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स क्यों है? क्योंकि ये एडवर्सेरियल यानी विरोधी गेम ही इसकी जान है। इसी कंपटीशन से सारा मैजिक होता है। तो ये गेम चलता कैसे है? सोचो, राउंड बाय राउंड। राउंड 1, जनरेटर एक फेक इमेज बनाकर डिस्क्रिमिनेटर के सामने रखता है। राउंड 2, डिस्क्रिमिनेटर कॉल लेता है, रियल है या फेक। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, राउंड 3, फीडबैक। दोनों नेटवर्क्स इस रिजल्ट से सीखते हैं। अगर फॉर्जर पकड़ा गया, वो अगली बार और बेहतर फेक बनाएगा, और अगर क्रिटिक धोखा खा गया, वो अगली बार और ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा। तो इसका क्रूशल पॉइंट क्या है? ये लड़ाई जीतने के लिए नहीं हो रही है, ये एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए हो रही है। ये एक एंडलेस फीडबैक लूप है जो दोनों को अपनी लिमिट्स पुश करने पर मजबूर करता है। और इसी प्रोसेस के एंड में जनरेटर ऐसी चीजें बनाने लगता है जो रियलिटी से अलग पहचानी ही नहीं जा सकती। इतना कॉम्प्लेक्स गेम, इतनी मेहनत, बट इसका पे ऑफ क्या है? ये टेक्नोलॉजी रियल वर्ल्ड में आखिर क्या इम्पैक्ट लाती है? इम्पैक्ट? इम्पैक्ट काफी बड़ा है। सोचो, एक फॉर्जर जो इतना मास्टर हो गया है कि वो ऐसी चीजें बना सकता है जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थीं, जैसे कि हाइपर रियलिस्टिक चेहरे या फिर मूवीज के लिए स्पेशल इफेक्ट्स जनरेट करना, यहाँ तक कि एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए नया डेटा बनाना। ये सब उस जनरेटर की पावर है जिसे एक क्रिटिक ने परफेक्ट बनाया है। और अगर आप इंटरव्यू को और भी इम्प्रेस करना चाहते हैं तो कुछ एडवांस्ड वेरिएंट्स का जिक्र कर सकते हैं। बस नाम याद रखिए, DCGN, स्टाइल गैन या साइकिल गैन। सिर्फ इनका नाम लेना ही ये शो करता है कि आपको डीप नॉलेज है। लेकिन एक रियल वर्ल्ड डिटेल भी जरूर ऐड करना। गैन्स को ट्रेन करना, ये काफी डिफिकल्ट है। फॉर्जर और क्रिटिक के बीच का बैलेंस अगर थोड़ा सा भी बिगड़ा ना, तो सारी ट्रेनिंग अनस्टेबल हो जाती है। ये पॉइंट मेंशन करना इंटरव्यूअर को बताता है कि आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल चैलेंजेस का भी पूरा अंदाजा है। ओके, लेट्स ब्रिंग इट ऑल टुगेदर। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप इंटरव्यू में इस सवाल का जवाब देंगे कैसे? ये रहा आपका परफेक्ट फुल प्रूफ फॉर्मूला। बस इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करना। पॉइंट 1, हमेशा एनालॉजी से स्टार्ट करना, आर्ट फॉर्जर और क्रिटिक की कहानी। पॉइंट 2, दोनों के रोल्स डिफाइन करना, एक बनाता है दूसरा परखता है। पॉइंट 3, उनका इंटरैक्शन समझाना, एक फीडबैक लूप जहां दोनों एक दूसरे को बेटर बनाते हैं। पॉइंट 4, फाइनल आउटकम बताना, जनरेटर इतना पावरफुल हो जाता है कि उसके क्रिएशंस एकदम रियल लगते हैं। एंड फाइनली पॉइंट 5, एक सॉलिड एप्लीकेशन दे देना, जैसे रियलिस्टिक इमेज जनरेशन। दैट्स इट, एक सिंपल, कॉन्फिडेंट और कंप्लीट आंसर। तो अब जब आपके पास एक परफेक्ट आंसर जनरेट करने का फॉर्मूला है, आपसे मेरा एक सवाल है, इस नई नॉलेज के साथ आप अपने करियर में अगला बड़ा आइडिया क्या जनरेट करने वाले हैं?